नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही ये दावे किए जाने लगे थे कि चुनाव से पहले ही एनडीए बिखर जाएगा और अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे कहीं न कहीं इन सभी दावों पर मुहर लगती नजर आ रही है। यानी जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख पास आ रही है, एनडीए की बिखरने की खबरों ने भी तूल पकड़ लिया है। इन दिनों ये खबर जोरों शोरों से चल रही है कि एनडीए में बगावत हो गई है। कई दलों ने साथ छोड़ दिया है तो कई साथ छोड़ने की तैयारी में है। चार दीवारों के पीछे का बीजेपी और उसके साथियों का ये टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी को हर दिन कोई ना कोई बड़ा झटका मिल रहा है। हालांकि बीजेपी अब भी यही दिखाने की कोशिश में लगी है कि पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। नेताओं में किसी तरह का कोई मनमुटाव या कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बीजेपी चाहे इस बगावत को छुपाने की लाख कोशिशें कर ले, सच सबके सामने है। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल जिन साथियों की बदौलत बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है, अब उन्हीं सहयोगियों ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी की यही साथी बीजेपी को नाराजगी दिखाने लगे हैं। इतना ही नहीं, सहयोगियों ने तो अब बीजेपी का साथ भी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि शायद अब ये सभी दल बीजेपी की मंशा, उसकी नीतियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और ये कहानी किसी एक शहर या राज्य की नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त एनडीए में भयंकर बवाल मचा हुआ है। अब बात करते हैं बीजेपी को लगे उस ताजे झटके की, जिसने एनडीए के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण को साधने के लिए ही बीजेपी ने दक्षिण से अपना उम्मीदवार उतारा है। गौरतलब है कि दक्षिण में बीजेपी की हालत काफी खस्ता है। उत्तरी राज्यों के मुकाबले बीजेपी दक्षिण में काफी कमजोर है, इसलिए इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और यही वजह है कि दक्षिण में खुद को मजबूत करने का जो सपना बीजेपी लंबे समय से देख रही है, उसके लिए उसने राधाकृष्णन को उम्मीदवार चुना है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का ये दांव फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही दक्षिण ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, जिस तमिलनाडु के भरोसे बीजेपी दक्षिण को साधने की तैयारी में है, उसी तमिलनाडु में आज उसके साथी बीच मझधार में उसे अकेला छोड़ते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में मौका ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी की जीत बेहद ही मुश्किल नजर आने लगी है। हाल ही में टीटीबी मुनाकरण की पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम ने एनडीए से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अन्ना द्रमुक से निष्कासित ओ पनीरसेल्वम ने भी अपने दल को गठबंधन से अलग कर लिया था। अब बात करें दिनाकरण की, तो उन्होंने कहा है कि ये कदम एएमएमके के कुछ लोगों के खिलाफ उठाया गया था। हमें विश्वास था कि वो बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमिलनाडु में एनडीए का नेतृत्व अन्ना द्रमुक कर रही है। 2023 में अलग होने के बाद एआईडीएमके ने भाजपा के साथ 2025 में गठबंधन किया था। अब दिनाकरण का यह आरोप है कि एआईडीएमके खासतौर पर पलानी स्वामी ने एएमएमके के एनडीए में शामिल होने का विरोध किया था, इसलिए कभी बीजेपी के बड़े सहयोगी रहे दिनाकरण अब गठबंधन से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में अब पीएमके के संगठनात्मक नेता रामदास और अंबू मणि के बीच चल रहे टकराव को देखते हुए भी ये सवाल उठ रहे हैं कि उनकी पार्टी भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में रहेंगी या नहीं। वहीं अब बात करें डीएमडीके की, तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। राज्य से नामा तमिलर कांची यानी एनटीके और टीवीके ने भी ये साफ कर दिया है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। दिनाकरण के एनडीए से बाहर निकलने का ये कदम तमिल की राजनीति में हलचल बढ़ा रहा है। यानी दक्षिण को साधने का सपना देख रही बीजेपी अब दक्षिण में ही बिखरती नजर आ रही है। फिलहाल इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।